हे गाइस, आज की मूवी की स्टोरी में हम एक बाप बेटे का एक रोबोट के साथ प्यार का रिलेशन देखेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जगह चार्ली नेम का आदमी रहता था जो बहुत ही ज़्यादा निकम्मा था। जॉब उसके पास थी नहीं और वो रोबोट फाइटिंग से चंद पैसे कमा लिया करता था। कुछ दिन पहले वो एक बड़ी फाइट हारता है जिससे वो अपना सब कुछ खो बैठता है। अब वो लोगों से पैसे मांग मांग के गुजारा कर रहा होता है। कुछ ही दिन बाद उसकी लक चल जाती है और उसे पता चलता है कि बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। वो फाइट असल में रोबोट और बुल की थी। चार्ली के पास उसका एक आखिरी बचा हुआ रोबोट था और ये चाहता था कि उस रोबोट से बुल को हरा दिया जाए। वो रोबोट को ठीक करता है और मैदान में उतर जाता है। उसका मुकाबला एक बहुत बड़े काले बैल से था जो कि बहुत से टूर्नामेंट जीत चुका था। फाइट से पहले वो ऑनर से कहता है कि अगर मैं फाइट जीता तो तुम्हें $20,000 देने होंगे। ऑनर कहता है सिंपल सी बात है, अगर तुम हारे तो $20,000 तुम मुझे दोगे। एग्रीमेंट हो जाता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। चार्ली के पास रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर था और बुल को मैच स्टार्ट होते ही छोड़ दिया जाता है। चार्ली अपने रोबोट से पहला वार करता है और बुल को नीचे की तरफ फेंक देता है। बुल की बहुत धुलाई होती है मगर उसी वक्त उसका ध्यान लड़कियों की तरफ चला जाता है जिससे बुल उसके रोबोट को बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ देता है। अब वो कहता है कि मैच दोबारा स्टार्ट किया जाए मगर ऑनर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम हार का मजा चखो। और अब वादे के मुताबिक उसे ऑनर को $20,000 देने थे। वो मौका देख के वहाँ से भागने की ट्राई करता है कि दो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। वो आदमी कहते हैं कि तुम जिस औरत से 10 साल पहले रहते थे वो मर चुकी है और अब तुम्हारा एक 10 साल का बच्चा भी है। तुमने अब कोर्ट में आके इजाजत देनी है कि वो बच्चा अपनी आंटी के पास रहे या तुम्हारे साथ। चार्ली भागना तो चाहता ही था। वो भाग के कोर्ट चला जाता है जहां उसकी आंटी जज को ये बता रही होती है कि वो बहुत अमीर है, वो उसके बेटे की हर जरूरत का ख्याल रखेगी। चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका बच्चा जहां मर्जी जाए क्योंकि उसने अपने बच्चे को आज तक देखा ही नहीं था। अचानक जब वो हाँ करने लगता है उसकी नजर उस अमीर पार्टी पर पड़ती है। उसने दिल में सोचा कि वो अपने पैसे इनसे पूरे कर सकता है अगर वो शुरू में एग्री ही ना करे बच्चा देने को और बाद में जब वो पैसे बढ़ाए तो उन्हें ही बच्चा दे दिया जाए जिससे वो रातों रात अमीर बन सकता है। वो अपने प्लान में कामयाब होता है और अपना बच्चा $1,00,000 में बेच डालता है। ये पैसे बहुत ज्यादा थे और चार्ली बहुत खुश होता है कि उसे एक ही दिन में ये सब मिल गए। अब वही लोग कहते हैं कि अब तुम इतने ज्यादा पैसे ले रहे हो तो एक एहसान कर, हमें कुछ दिन के लिए कहीं जाना है तो जब तक हम वापस नहीं आ जाते ये बच्चा तब तक संभाल लो। चार्ली एग्री कर जाता है और अब बच्चा उसके सामने खड़ा होता है। वो $50,00,000 एक लड़की को देता है कि मुझे एक अच्छा सा रोबोट चाहिए। चार्ली का बेटा भी ये बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि इतने पैसों का तो बहुत अच्छे वाला रोबोट होगा। कुछ दिन गुजरने के बाद उनका रोबोट आ जाता है। वो रोबोट बहुत पावरफुल और अच्छा लग रहा होता है। चार्ली कहता है कि इससे तो मैं बहुत से रोबोट फाइटिंग जीत सकता हूँ। वो जाने लगता है तो उसका बेटा कहता है कि मैंने भी आपके साथ जाना है। दोनों रोबोट की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ उस रोबोट की फाइटिंग होती है। पहले वो रोबोट अच्छा लड़ता है और जीतने ही वाला होता है कि चार्ली की कॉल आ जाती है। वो पहले ही केयरलेस और ऊपर से जब उसकी कॉल आती है उसका ध्यान फिर बढ़ जाता है और दूसरा रोबोट पहले उसका हाथ अलग करता है और फिर उसका सर ही उखेड़ के फेंक देता है। अब चार्ली दोबारा से हार चुका होता है। वो बहुत डिप्रेस होता है। वो बेटे से कहता है कि मैं इसे जोड़ के ही रहूं। फिर वो अपने बेटे के साथ जंकयार्ड जाता है ताकि उन्हें रोबोट के जोड़ने का सामान मिल सके। अचानक चार्ली के बेटे का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगता है मगर चार्ली उसे बचा लेता है। जब वो देखते हैं कि पाँव किस चीज से स्लिप हुआ तो वो असल में एक रोबोट था। चार्ली कहता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, चलो बेटा चलें। एक दफा फिर चार्ली सुस्ती का मुजाहरा करता है। चार्ली का बेटा कहता है कि मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। फिर चार्ली का बेटा उसको निकलवा के छोड़ता है। अब इस बार चार्ली अपने बेटे को एक रोबोट एक्सपर्ट के पास ले जाता है जो उसकी दोस्त थी। उसे कहता है कि हमें ये रोबोट जंकयार्ड से मिला है, इसके पार्ट कंबाइन कर दें।
उसे यकीन नहीं था कि ये एक अच्छा रिबोट बन पाएगा। वो लड़की इस रिबोट के पार्ट को कंबाइन करती है और अब उनके सामने एक न्यू रिबोट होता है जिसका नेम ये आइटम रखते हैं। जब ये तैयार हो जाता है तो चार्ली को भी बहुत पसंद आता है। चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हम इसे दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन में ले जाएंगे। इस रिबोट में एक बहुत खास बात थी और वो ये थी कि ये चीजों को याद रख लेता था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई थी और वो हर चीज को कॉपी कर लेता था। चार्ली आहिस्ता आहिस्ता एटम को फाइटिंग स्किल सिखाता जाता है और अब वो हर किस्म की फाइटिंग के लिए रेडी था। उसे छोटे मोटे मैचेस में ले जाया जाता है और चार्ली और उसका बेटा उस रिबोट से बहुत ज्यादा अर्निंग करने लग जाते हैं। अब चार्ली को ऑफर होती है कि $2 लाख में अपना रिबोट बेच डालो, मगर चार्ली का बेटा इस बात पर एग्री नहीं करता है। वो कहता है कि हम कभी भी आइटम को अपने से जुदा नहीं करेंगे और वो अब फाइट करने के साथ साथ स्किल भी तो सीख रहा है। नेक्स्ट उसका एक स्पेशल मैच था। चार्ली के बेटे ने उसे डांस भी सिखाया होता है, जिसकी वजह से वो डांस करते हुए एंटर होता है। उसका मुकाबला 2 सर वाले रिबोट से था। मैच स्टार्ट होते ही वो रिबोट आइटम पर भारी पड़ने लगता है, मगर एटम भी उसका डट के मुकाबला करता है। दोनों तरफ के प्लेयर बहुत मेहनत करके एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे और आखिर एटम दूसरे रिबोट को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो मैच जीत जाते हैं। अब उनको इस जीत का बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, मगर बदकिस्मती से अब उनके सामने वो ही बुल वाला इंसान आ चुका होता है जिसका चार्ली ने पैसे देने थे। अब की बार वो चार्ली को उसके बेटे के सामने खूब मारते हैं और सारे पैसे भी लेके चले जाते हैं। चार्ली बहुत डिसहार्ट होता है और अपने बेटे को कहता है कि मेरे पास तुम्हें पालने के लिए कोई पैसे नहीं है, मैं अब तुम्हें मजीद अपने पास नहीं रख सकता हूँ। इतने में वो लोग भी आ जाते हैं जिसके पास उसने रहना होता है। चार्ली अपने बेटे को न चाहते हुए भी उनके हवाले कर देता है। अब चार्ली अपना मन हल्का करने के लिए अपनी दोस्त के पास आता है और उसको सारी स्टोरी सुनाता है। वो उसे कहती है कि कम ऑन, वो तुम्हारा बेटा है, तुमसे प्यार करता है, जाओ और उसे वापस ले आओ। चार्ली दोबारा वापस जाता है और अपने बेटे को कहता है कि आज हमारा बहुत खास मुकाबला है उस रोबोट से जिसको आज तक कोई नहीं हरा सका, जिसका नेम ज्यूस है और हर हाल में मुझे उसे हराना है और ये तुम्हारे बिना नहीं होगा मुझसे। चार्ली का बेटा बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। आखिर वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था, आइटम और जीस्ट की फाइट का दिन। आइटम जो कि हर मैच जीत के आ रहा था और जीस्ट जो कि आज तक कभी न हारा था। आइटम अपने पुराने स्टाइल में आता है, लेकिन जीस्ट की एंट्री बहुत खतरनाक थी। वो बहुत डरा देने वाले स्टाइल में एंट्री मारता है क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक रिबोट था। सब धड़ाधड़ बिट लगा रहे थे कि जीस्ट ही जीतेगा और उन लोगों में वो बुल वाला आदमी भी शामिल होता है जो जीस्ट की जीत पर बहुत ज्यादा पैसे लगा लेता है। चार्ली अपने बेटे को कहता है कि हम ये मैच जीत जाएंगे, हम ये कर सकते हैं। मैच स्टार्ट होने लगता है। सबको रूल्स बताए जाते हैं कि इस मैच के 5 राउंड्स हैं। मैच स्टार्ट होने लगता है और पहले सेकंड में जीस्ट एक ही पंच से आइटम को नीचे गिरा देता है। आइटम जैसे ही उठता है उस पर मुक्कों की बारिश होने लगती है। जीस्ट अपनी पावर का फुल यूज करता है और बुरी तरह आइटम की पिटाई करता है। जीस्ट पहले राउंड में ही आइटम को जमीन पर गिरा देता है। हारने की काउंटिंग होने लगती है। चार्ली का बेटा चिल्ला रहा होता है कि आइटम उठो, आइटम उठो, और आखिर आइटम उठ के एक जोरदार पंच जीस्ट के मुंह पर मारता है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा जोरदार पंच आज तक जीस्ट को किसी ने नहीं मारा। आइटम कुछ बहादुरी दिखा के जीस्ट को पंचेस मारते हैं, लेकिन जीस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फौरन ही आइटम की धुलाई स्टार्ट कर देता है। आइटम को एक कॉर्नर में करके उसकी ऐसी क्लास लेता है कि उसके धुएं निकल जाते हैं और खुशकिस्मती से उधर ही राउंड 1 का एंड हो जाता है। चार्ली जल्दी से आता है और आइटम को कूल डाउन करता है। दूसरा राउंड फौरन ही स्टार्ट हो जाता है। इस राउंड में भी आइटम बहुत मार खाता है और लास्ट एंड में वो गिरने ही वाला होता है कि इस राउंड का भी एंड हो जाता है। तीसरे राउंड में भी यही सिचुएशन रहती है। अब जब 4th राउंड स्टार्ट होता है तो आइटम की हालत बहुत खराब हो रही होती है।
वो मुसलसल मार खा रहा होता है, लेकिन चार्ली उसे बहुत इनकरेज कर रहे होते हैं। उधर चार्ली उधर उसका बेटा दोनों चीख चीख के आइटम को न्यू सांसें दे रहे होते हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, मगर सिर्फ हौसला काफी नहीं था। ज़्यूस उसे कोने में ले जाता है और उसकी बॉडी पर इतने पंचेस मारता है कि उसका सारा सिस्टम डाउन हो जाता है और उधर ही 4th राउंड की बेल भी बज जाती है। चार्ली और उसका बेटा फौरन आइटम को चेक करने लगता है, मगर उसकी हालत बहुत खराब होती है। चार्ली का बेटा उसे कहता है कि फादर, अब इसका ऑटोमेटिक सिस्टम डाउन हो चुका है, अब हमारे पास एक ही चारा है कि आप मैनुअल तरीके से इसको कंट्रोल करें। चार्ली कहता है कि बेटा, मैंने बरसों पहले बॉक्सिंग छोड़ दी है, मैं अब कैसे लड़ पाऊंगा। चार्ली का बेटा कहता है कि जिस तरह आपने मुझे मैच के स्टार्ट में कहा कि हम कर सकते हैं, तो अभी वही वर्ड्स मैं आपको कहता हूँ कि हम कर सकते हैं। चार्ली अब की बार आइटम को ऑटोमेटिक से मैनुअल फंक्शन पर कर देता है। पहले ज़्यूस के सब पंचेस को ब्लॉक करता है, लेकिन एकदम उस पर अटैक करने के लिए उसे पंच मारता है। इस जोरदार पंच से ज़्यूस की बैटरी लो हो जाती है। चार्ली मौके का फायदा उठाते हुए मजीद पंचेस ज़्यूस की बॉडी पर मारने लगता है, जिससे उसका सिस्टम पूरा डाउन होने लगता है। चार्ली उड़ उड़ के ज़्यूस पर अटैक कर रहा था। इधर हमें ये पता चलता है कि चार्ली बहुत अरसा पहले बहुत अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, मगर रिबूट फाइटिंग आने से उसका करियर तबाह हो चुका था। मगर अब उसको वो सब पुरानी यादें वापस आ रही थी। वो बेहद दिल से फाइट कर रहा था। उसे देख के उसकी दोस्त भी रोने लगती है और उसके बेटे को अपने बाप पर फख्र होने लगता है कि उसका बाप तो एक लेजेंड था, मगर हालात ने उसे क्या बना डाला। उसमें भी जिंदगी की एक लहर दौड़ने लगती है और अपने बाप को बहुत जोर जोर से मोटिवेट करने लगता है। सारी ऑडियंस अब आइटम और चार्ली के साथ होती है। चार्ली इमोशनल होकर एक जोरदार पंच ज़्यूस की चिन पर दे मारता है, जिससे उसका सिस्टम उधर ही शट डाउन हो जाता है। अब की बार कंपनी का ओनर खुद सीट पर बैठ के ज़्यूस को उठाने लगता है, क्योंकि जो आइटम ने किया था आज तक ज़्यूस के साथ कोई न कर सका था, और अब की बार वो काउंटडाउन में न उठ सका था, तो वो हार जाता है। जैसे तैसे हो के ज़्यूस को उठाने में कामयाब हो ही जाता है। आइटम अब एनर्जी से भरा खड़ा था कि उसे चार्ली कंट्रोल कर रहा था। वो फिर ज़्यूस पर फुली अटैक करने लगता है और वो बुरी तरह होश खो के गिर जाता है। उसके ओनर को इतना गुस्सा आता है कि वो कंट्रोलर ही तोड़ देते हैं। सारे लोग खुशी से रिंग के अंदर आ जाते हैं। किसी ने ऐसी मजेदार फाइट आज तक न देखी। ज़्यूस का गुरूर उसे ले डूबा था। चार्ली की दोस्त भी खुशी से आके उसे मिलती है। अनाउंसमेंट भी होने लगती है। मगर हैरानी की बात ये होती है कि ज़्यूस को पॉइंट की बेस पर जिता दिया जाता है, क्योंकि ज़्यूस ने आखिरी राउंड के अलावा हर राउंड में जीत हासिल की भी होती है। ये सुन के कोई भी खुश नहीं होता है, मगर फौरन अनाउंसमेंट वाले दोबारा कहते हैं कि शायद आप लोगों ने बात ठीक से नहीं सुनी। बेशक ज़्यूस हर राउंड में जीत गया है, लेकिन आखिरी राउंड में आइटम ने उसे नॉक डाउन किया है, जिसकी वजह से असली विनर तो आइटम ही है। ये सुन के सब खुशी से उछलने लगते हैं। चार्ली को इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। चार्ली खुशी खुशी अपने बेटे को गले लगाता है और उसे कहता है कि ये सब पैसे मैं तुम्हें दोबारा से खरीदने के लिए इस्तेमाल करूंगा और उस पार्टी से तुम्हें वापस ले लूंगा। चार्ली का बेटा उसे गले मिल के कहता है कि मुझे आप पर फख्र है और मैं बड़े होके आप जैसा ही बनना चाहूंगा। चार्ली अपने बेटे से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसी के साथ सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वाली मूवी बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।